हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। हमने उससे पहली वीडियो के अंदर 1.1 एक्सरसाइज की थी, इंट्रोडक्शन किया था। फिर उससे अगली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको रूट 2 को भी बताया था। उसी वीडियो में रूट 2 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना शुरू बताया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। आपका जो क्वेश्चन है, स्टेट वाइदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपका लिखा हुआ है। अच्छा देखो, सबसे पहले देखो, इसने पहला क्वेश्चन दिया है एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब इसके लिए पहले हमें रियल नंबर का मतलब आना चाहिए कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर जो होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल, इन दो नंबरों को मिलाकर बनते हैं रियल नंबर। ठीक है। अब उसने कहा कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर आएगा हमारा ट्रू। ठीक है, क्योंकि इरेशनल एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हाँ, क्योंकि देखो हमारी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रैशनल और इरेशनल, तो ये हमारा इरेशनल नंबर आ गया। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। तो लिखोगे, you write the answer of a true, लिखोगे because all rational plus irrational, because rational plus irrationals union called the real number, real number। तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ट्रू है। अब सेकंड क्वेश्चन में तुमसे पूछता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब वो कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट है इन द फॉर्म ऑफ ए रूट एम, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये एम इज ए नेचुरल नंबर। क्या एम इज ए नेचुरल नंबर होता है? तो देखो ठीक है, एम इज ए नेचुरल नंबर। अब हमारा ये क्या है, एम इज ए नेचुरल नंबर। तो इसका क्या होगा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जरूरी तो नहीं है कि हमारा सारा पॉजिटिव ही आए, रूट 2 नेगेटिव भी तो आ सकता है, कि हमारा जैसे रूट 5 आ सकता है, रूट 7 आ जाता है, रूट से बाहर निकलते ही सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये जरूरी तो नहीं है कि हमारा खाली पॉजिटिव ही हो। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो तुम इसका रीजन क्या लिखोगे, देयर आर नेगेटिव नंबर on the number line and non-negative B square root of any natural number। अब तुम कहोगे कैसे? देखो, जैसे कि -4 भी हो सकता है, बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये जरूरी तो नहीं है कि हमारा पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है, ये फॉल्स है। अगले वाले का आंसर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो, रियल नंबर का मैंने अभी तुम्हें डेफिनेशन बताई है कि रैशनल प्लस इरेशनल। और वो कहता है कि इरेशनल नंबर, नो, इसमें भी हमारा फॉल्स आएगा। इसमें हमारा कौन सा नंबर और आएगा, रैशनल नंबर आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, बिकॉज रैशनल आर आल्सो पार्ट ऑफ ए रियल नंबर, यानी कि हमारा रैशनल नंबर भी इसी का ही पार्ट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए इरेशनल नंबर। कहता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कहता है कि सभी स्क्वायर रूट के जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। अब देखो, वो इरेशनल होते हैं
तो इसका देखो, अब ये तो नहीं जरूरी कि सभी की सभी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल हो, तो ये तो जरूरी नहीं है। देखो जैसे 4 क्या है, इरेशनल नंबर है? नहीं ना। तो कहता है कि सभी इंटीजर के अंदर तो हमारे पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, दोनों ही आते हैं। तो कहता है कि सारे पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। अब जैसे 1 है, 1 तो उसमें भी 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 तो ठीक है, इरेशनल हो गया। 3 भी इरेशनल हो गया। अब जैसे तुम्हारा सपोज करो कि 4 आया तुम्हारा, ठीक है। अब ये 4 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 2 हो जाता है, तो ये तो इरेशनल नहीं है। कहता है कि इफ नॉट गिव एन, कहता है हम, अब आपने कहता है कि तुम्हारा चलो आंसर है कि नो, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो कहता है कि ऐसे एग्जाम्पल दो कि जो कि तुम्हारे स्क्वायर रूट बनते हो और वो इरेशनल नंबर ना हो। देखो जैसे हमारा हो गया 4, 9, 16, 25 डैश डैश डैश, ये इंटीजर हो गए। 4 का निकल सकता है, 9 का निकल सकता है, 16 का निकल सकता है, 25 का। शायद आई थिंक कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि इसने जो बात कही है कि इंटीजर्स नंबर्स, क्या सारे के सारे इंटीजर्स नंबर्स इरेशनल होते हैं? तो तुम लिखोगे नहीं, कुछ उसमें इंटीजर्स के अंदर कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे रैशनल बनते हैं। ये तुम्हारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आता है तुम्हारी बुक का थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब जैसे हमने नंबर लाइन उस दिन √2 की थी, इसी तरह हमें √5 की करनी है। √5 के पहले फैक्टर करेंगे 4 + 1, क्योंकि हमारा फार्मूला वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यानी कि अब इसका करेंगे इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो आ गए 2 और 1, ये आ गया। अब अपना स्केल लोगे, ठीक है, उसी तरह अपना स्केल लोगे। ये देखो हमने स्केल लिया, एक लाइन ड्रॉ की, बीच में पॉइंट को O लिखा, 1 इंच को हम इसमें मार्क करेंगे। 1 इंच को देखो 1, ये हमारा हो गया यूनिट 1, यूनिट 2। इस लाइन को और एक्सटेंड करना चाहते हो तो और एक्सटेंड कर दो और इधर लगा दोगे एरो एक्स। सेम एज इट इधर भी ऐसे ही 1, 2, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर दिया, 1, 2, -1, -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कहता है कि 2, 1, 2 और 1, या तो 2 पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ, या आप प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। जैसे कि प्रोटेक्टर की हेल्प से करना चाहते हो तो प्रोटेक्टर की हेल्प से अपना यहाँ लगाओ, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट, दिस पॉइंट तुम्हारा, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका ये, ठीक है। अब 1, आपकी जो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट जितनी कंपास खोलो, ओपन द कंपास एंड हेयर यू पुट एंड कट दिस आर्क। यहाँ पर तुम्हें इसको काट देना है, ठीक है। इसको आप काट दोगे और इसको ज्वाइन कर दोगे। ये आपका पॉइंट आ गया A, ये था B। अब देखो, अब तुम O A जितनी अपनी कंपास खोलोगे, खोलिए कंपास, ठीक है। O पर रखकर अपनी लाइन को A से इससे ड्रॉ करोगे, ऐसे कंपास से करोगे, ये आ जाएगा C। अब जो तुम्हारा ये तुम्हारा √5 है, तो ये OC भी तुम्हारा क्या होगा, √5। OC क्या हो गया, √5, क्योंकि OA = C। ये आपका हो गया √5 के नंबर लाइन। इसी तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं √3, ठीक है। √3 के फैक्टर क्या बनेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। √2 मैंने तुम्हें सिखाई चुकी हूँ, उसी को ही कर फिर उससे आगे कर करना है 1 का।
करके देखना, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख देना। और मुझे लगता है कि अब ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसमें तुम्हें कुछ समझ आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज बताई जाएगी।